हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। सो पिछले लेक्चर में हमने आई थिंक जॉइंट मूवमेंट्स देखा था और कोवेरिएंस देखा था। ठीक है, एक बार देख लो क्या क्या देखा था हमने। कोवेरिएंस देखा था दैट इफ we want to find the covariance between the two random variables x and y, then this is going to be expectation of xy minus expectation of x and expectation of y। हमने ये भी देखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोवेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी वो कैसे किस तरीके से होती हैं, राइट। उसके बाद हमने कुछ देखे थे functions of random variables, expectation of functions of random variable, which is said to be the moments of bivariate probability distribution. Okay, like if you have to find the expectation of g of x comma y, and that will be equals to, if it is continuous then this would be minus infinity to infinity, minus infinity to infinity function जिसके लिए आपको एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, और x और y का जॉइंट पीडीएफ f of x comma y into dx dy। ये हो गया मोमेंट्स ऑफ बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस के केस में। ठीक, दूसरा था डिस्क्रीट के केस में। अगर आपका डिस्क्रीट हुआ देन यू विल पुट द समेशन एंड xi yj प्रोबेबिलिटी x is equals to xi y is equals to yj। ओके, ये हो जाएगा डिस्क्रीट के केस में। इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नो मैम। इसमें फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अबाउट मीन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं और अबाउट ओरिजिन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, राइट। वो Yes, शायद ma'am. हमने कल जब देखा था तो सिंगल वेरिएबल में देखा था किस तरीके से होते हैं। अभी अगर आपके पास बायवेरिएट पीडीएफ्स की बात करो, बायवेरिएट में जो मूवमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। कल के केस में हमने सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल के फंक्शन की बात करी थी विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ जीएक्स, राइट। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स। दो रैंडम वेरिएबल्स का मेरे पास एक फंक्शन है g ऑफ x कॉमा y, उससे करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक जॉइंट पीडीएफ भी है। तो इससे भी मेरे पास मूवमेंट्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं मूवमेंट्स ऑफ बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, फंक्शंस में हम बात करें तो आपको किसी भी जनरल फंक्शन की अगर एक्सपेक्टेशन निकालनी हो, लेट्स से अगर आपका g ऑफ x कॉमा y है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लाइक दिस, ओके, कुछ भी इस तरीके से है जो कि फंक्शन है x एंड y का, और आपको उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x कॉमा y है जो कि जॉइंट पीडीएफ है, पता है। आप उसकी x और y की करस्पॉन्डिंग लिमिट पुट करोगे, dxy पुट करोगे, fxy पुट करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, एंड देन यू विल फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट फंक्शन। ओके, अभी हमने बोला दैट व्हाट इज द मूवमेंट्स। ओके, तो हम यहाँ पर एक्चुअली बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मूवमेंट्स की। ठीक, प्रोडक्ट मूवमेंट्स में क्या होता है, मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। ओके, तो दो रैंडम वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग लेट्स से कि मेरे पास है अर्थ एंड एस्थ मूवमेंट। ओके, हम बात करते हैं अर्थ एंड एस्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। अब जो मैंने ये लिखा अर्थ एंड एस्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ दैट आई वांट टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r, यानी कि जो अर्थ मूवमेंट है व्हिच इज करेस्पॉन्डिंग टू द रैंडम वेरिएबल x एंड एस्थ मूवमेंट इज करेस्पॉन्डिंग टू द रैंडम वेरिएबल y। ओके, तो अगर मुझे एक्सपेक्टेशन x टू द पावर r y टू द पावर s निकालना हो, वो मेरा हो जाता है अर्थ एस्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन क्यों है? अगर मैं यही मूवमेंट x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r कर लूं तो ये किसके अबाउट हो जाएगा? अबाउट मी, राइट। बस इतना डिफरेंस होता है। अगर आप ओरिजिन के करस्पॉन्ड निकालते हो तो ये x माइनस 0 टू द पावर r हो जाता है, जिसको हम x टू द पावर r लिख देते हैं। अगर आप मीन के करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x पुट करोगे। अगर आप किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो लेट्स से वो वैल्यू a है, यहाँ पर आप x माइनस a टू द पावर r पुट करोगे। तो आपको जिसके भी करस्पॉन्डिंग निकालना हो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक, हमने यहाँ बात की है अर्थ और एस मूवमेंट की, जहां मैंने बोला दैट दिस इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r y टू द पावर x। तो अगर आपको याद हो कि हम जब भी अबाउट ओरिजिन में डिनोट कर रहे होते हैं तो वहां हम म्यू r डैश की बात करते हैं।
ठीक, और जब भी अबाउट मीन का नोटेशन होता है वो म्यू आर रहेगा, राइट, उसमें डैश नहीं लगता। ये भी चीजें नोट करने वाली हैं कि डैश अगर हो तो वो अबाउट ओरिजिन है, अगर विदाउट डैश है तो वो मीन की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा ये विदाउट विद ओरिजिन है तो दिस इज म्यू आर एस डैश, राइट। और अगर मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी हो देन दिस वुड बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, x to the power r, y to the power s and the joint distribution dx dy। सेम चीज मैंने की है, यहाँ पर मेरा फंक्शन था dx, y, इसलिए मैंने gx, y पुट किया। यहाँ पर मेरा फंक्शन है x to the power r, y to the power s, तो मैंने वही फंक्शन यहाँ पुट किया है which is x to the power r, y to the power s, उसका जॉइंट और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी इंटीग्रेशन या लिमिट्स होंगी, राइट। अब यही चीज आप सेम अगर आपके पास डिस्क्रीट केस हो तब आप करोगे। उस केस में ये हो जाएगा, and this would be, अगर आप म्यू आर एस डैश निकाल रहे हो then this would be summation xi to the power r, yj to the power s and the corresponding PMF according like probability x is equals to xi integration intersection y is equals to yj, right? Understood this part? Yes ma'am. इस पार्ट में कोई डाउट? क्योंकि ये वहीं से आया है जहां से आपने वन वेरिएबल की चीजें पढ़ी थी, वहां से ही ये पार्ट उठ के आया है, ठीक है। लेकिन वही डिफरेंस है कि जब हम वन वेरिएबल का पढ़ते हैं देन इट इज मूवमेंट्स, ओके। जब आप बाइवेरिएट में पढ़ते हो तो आप उसको प्रोडक्ट मूवमेंट्स बोलते हो, प्रोडक्ट मूवमेंट्स, ओके। अभी नेक्स्ट चीज देखो, अगर आप यही चीज मीन के केस में बात करो तो मैंने बोला कि जब आप मीन के केस में बात करोगे देन दिस इज म्यू आर एस, ओके। अगर आप अबाउट ओरिजिन बात कर रहे हो देन दिस इज म्यू आर एस डैश, ओके। तो मीन के करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, देन दिस वुड बी, if I'll write it, I can write it like this: expectation of x minus expectation of x to the power r and y minus expectation of y to the power s, okay। ये होता है मूवमेंट, प्रोडक्ट मूवमेंट अबाउट मीन, ओके। और आप इसको आर्थ सेंट्रल मूवमेंट भी बोल सकते हो, सेंट्रल मूवमेंट भी बोल सकते हो, कैसे? दिस इज आर्थ सेंट्रल मूवमेंट ऑफ एक्स एंड एस सेंट्रल मूवमेंट ऑफ y, ओके। या तो आप डायरेक्ट मीन बोल दो कि x और y जो है वो डायरेक्ट मीन के करस्पॉन्डिंग ले जा रहे हैं मूवमेंट्स, या तो आप ये बोल दो दैट r इज सेंट्रल मूवमेंट ऑफ x एंड s सेंट्रल मूवमेंट ऑफ y, ओके। जॉइंट अर्थ, ओके, हम जॉइंट की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ y आपको पता है, दीज आर द मीन्स, ओके। अब एक और चीज आती है यहाँ से, अगर हम म्यू 0 0 डैश की बात कर रहे हैं, ओके, यानी कि अगर मैंने अबाउट ओरिजिन, दोनों ही अबाउट ओरिजिन है, ओके, और हम बात कर रहे हैं जीरोथ मूवमेंट की, ओके, देन दिस इज इक्वल्स टू 1 और इसका सेंट्रल मूवमेंट भी म्यू 0 0 वो भी 1 होता है, ओके। अब इसी तरीके से अगर म्यू 1 0 की बात करें तो म्यू 1 0 का मतलब क्या हुआ, हम जो आर्थ मूवमेंट है वो क्या है, आर की वैल्यू 1 ले रहे हैं और एस की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। तो अगर r की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू 0 है और इसी तरीके से म्यू 0 1, इसका मतलब क्या हुआ कि r का वैल्यू 0 लिया है और s का वैल्यू 1 है। उनका जो हम ये सेंट्रल मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल मूवमेंट की जो इनकी वैल्यू हो जाती है दैट इज 0, ओके, वो 0 हो जाती है। तो मुझे बताएगा कि वो 0 क्यों हो जाती है? मैम मीन की वजह से। हाँ, मीन का प्रॉपर्टी था, क्या प्रॉपर्टी है होता है मीन का? डबल एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो जाता है जब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आरती आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कैन यू रिपीट अगेन? मैम हम सारी वैल्यूज में से मीन को माइनस कर देंगे और उन सब का एडिशन करेंगे तो वो 0 ही आता है, मीन की प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी होती है, हम सबको पता है कि सेंट्रल के मीन के करस्पॉन्डिंग अगर आप
वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज में सेम ही केस हो रहा है, एक में x के करस्पॉन्डिंग हो रहा है और एक में y के करस्पॉन्डिंग हो रहा है। अभी और देखो, अगर हम बात करें μ1 0 डैश, तो ये किसके इक्वल होगा? हम बात कर रहे हैं μ1 0 डैश, यानी कि ये जो है यहाँ पर r वैल्यू 1 है, s का वैल्यू 0 है, ओके। अब ये बन रहा है μ1 0 डैश। अब ये क्या हो जाएगा? अगर हम ये वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, क्या एक्सपेक्टेड x वैल्यू का ऑफ मीन। x हो जाएगा, x का मीन हो जाएगा, क्योंकि y की करस्पॉन्डिंग तो हम 0 ले रहे हैं। इसी तरीके से μ0 1 डैश जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ y हो जाएगा, राइट। अभी इसी तरीके से μ2 0 देखो, ये ध्यान रखना कि ये होते किसके लिए हैं। यहाँ पर ओरिजिन की बात हो रही है, अबाउट ओरिजिन। ये जो रिजल्ट है वो अबाउट मीन के करस्पॉन्डिंग है, ये वाला जो रिजल्ट है वो अबाउट मीन के करस्पॉन्डिंग है, ओके। यहाँ डैश नहीं है, ये चीजें ध्यान रखनी है, तो छोटी छोटी, ओके। μ2 0 मुझे क्या देगा? जैसे यहाँ पर 2 था, 1 था, ये 0 था, तो मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ x मिल रहा था। ये अबाउट मीन के करस्पॉन्डिंग, तो ये मुझे क्या दे देगा? वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस, वेरिएंस। ये μ02 मुझे क्या दे देगा? वेरिएंस ऑफ y, राइट। और μ11 मुझे देगा कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, राइट। तो अगर आपको कहीं भी नोटेशन इस तरीके से दिखे हो और इनमें कुछ वैल्यूज दे रखी हो, तो आपको नोटेशंस पता होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि μ2 0 का मतलब क्या होता है या μ1 0 डैश का मतलब क्या होता है, ठीक। यस मैम। ओके। उसके बाद हमने आई थिंक ये सब देखा था, जॉइंट देखा था, एंड देन कोवेरिएंस के बाद लेट्स सी कोरिलेशन। कोरिलेशन में एक छोटा सा टॉपिक है ये, ओके। कोरिलेशन में आपको जहाँ तक पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि अगर आपको पीडीएफ वगैरह दे रखा हो तो आप कोरिलेशन कैसे फाइंड करोगे, या फिर अगर कोरिलेशन आ रहा है तो कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो कोरिलेशन किस तरीके से डिफाइन होता है? व्हाट इज कोरिलेशन? किसी दो रैंडम वेरिएबल के बीच की लीनियर रिलेशनशिप। हाँ, किसी रैंडम वेरिएबल के बीच का लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन, ओके। कोई और? मतलब ये ठीक था, और कोई? ठीक, तो जो इन्होंने बताया वो एक्यूरेटली सही था, कि जब आप किसी एक्सटेंट पर, ओके, किन्हीं भी रैंडम वेरिएबल्स का लीनियर रिलेशनशिप चेक करते हो तो वो होता है कोरिलेशन, ओके। सो कोरिलेशन क्या होता है? दैट इट्स जस्ट अ स्टैटिस्टिकल मेजर टू measure the linear relationship between the variables, okay, कि कोई भी variables linearly एक दूसरे से कितने related हैं, right। अब जैसे आपने कोरिलेशन में, जब आपने आई थिंक ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, वहां पे आपने ये चीजें देखी होंगी कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से लाइन है, लाइक इस तरीके से डॉट्स हैं जो कि लाइन के कुछ पास हैं, तो हम उसको बोलते थे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। रिमेम्बर दीज थिंग्स? यस मैम। यस मैम। ओके। और अगर यही लाइन, लाइक आपके पॉइंट्स थोड़े स्कैटर्ड हैं, उसके बाद ये जो लाइन फिट हो रही है यहाँ पर, वो कुछ इस तरीके से हो रही है, then this is said to be the weak positive correlation। इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला जो कोरिलेशन है वो थोड़ा वीक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े स्कैटर्ड है, राइट। इसी तरीके से नेगेटिव में आ जाता है कि अगर आपके पास, लेट्स से नेगेटिव में आपके पास इस तरीके से, और इसके पॉइंट्स लाइन के जो लाइन फिट हो रही है वो ऐसे है, एक्चुअली पहले पॉइंट्स होते हैं उसके बाद लाइन फिट होती है, ओके। और अगर आपके पॉइंट्स इस तरीके से हैं, स्कैटर्ड हैं थोड़े, वहां पर जो लाइन फिट होगी वो थोड़ा वीकली नेगेटिवली कोरिलेटेड होगी, ओके। तो ये क्या हुआ? दिस इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, सॉरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, दिस इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, दिस इज वीक नेगेटिव, एंड दिस इज वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, ओके। तो अगर आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो काफी ज्यादा स्कैटर्ड हैं, जिनमें कोई लाइन फिट नहीं हो पा रही है, लाइक दिस, तो ये कैसा हो जाएगा? ये मेरे पास केस हो जाता है व्हेन देयर इज नो कोरिलेशन, राइट।
इस पॉइंट में मेरे पास कोई कोरिलेशन नहीं होगा। ओके, या फिर आप बोल लो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से पॉइंट्स है, इस केस में मेरे पास r जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ r। ओके, यस मैम। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज r ऑफ x, y which is equals to covariance of x and y upon standard deviation of x and standard deviation of y। ओके, अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है, आपको कोवेरिएंस निकालना आता है, जो कि हमने कल ही सीखा था। आपको कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज पता चल गई। अब ओके, कि कोरिलेशन का भी ग्राफिकल वे में देखा है कि क्या पॉजिटिव कोरिलेशन क्या वीकली कोरिलेशन होता है। ओके, जो r है दैट लाइज बिटवीन -1 to 1, एवरीवन नोज दिस। ओके, कि जो Yes, r है व्हिच लाइज बिटवीन -1 and 1। ओके, एंड इसके बाद मेरे पास ये जो होती है वो कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज होती है। तो कोरिलेशन से मोस्टली वही क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोवेरिएंस निकालने को दे दिया, उसके बाद आपसे कोरिलेशन डायरेक्टली पूछ लिया। ओके, कोरिलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो मोस्टली यूज होंगी जब हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल वेरिएंसेस पढ़ेंगे तब। ओके, अभी जो इसके केसेस में मतलब अगर आप नॉर्मली इसके क्वेश्चंस देखें तो वो कुछ इस तरीके से ही आते हैं। आपके पास कुछ एक फंक्शन है, पीडीएफ है, ठीक है, उसकी कुछ कोवेरिएंस निकालने को दे दिया उस पीडीएफ से। तो कोवेरिएंस के बाद आपसे बोल दिया दैट यू आल्सो हैव टू फाइंड आउट द कोरिलेशन ऑफ इट। ओके, अभी जो आप इस नॉलेज से आप सिर्फ इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। मेन यूज जो होगा वो कोरिलेशन का, वो हम आगे देखेंगे व्हेन वी डू द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल वेरिएंस। ओके, yes ma'am. okay, so let me start with the conditional expectation first. One second. ओके, तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में क्या हो रहा होता है वो देखते हैं। हमने कंडीशनल पीडीएफ पढ़ा था। Yes मैम, पढ़ा था। कंडीशनल पीडीएफ में क्या होता है कि मेरे पास एक जॉइंट पीडीएफ दे रखा होगा। अगर मुझे कंडीशनल पीडीएफ निकालना है, लेट्स से g of x given y, then this will be equal to f of x, y upon f by y, राइट। हम इस तरीके से कंडीशनल पीडीएफ निकालते थे। अभी अगर मैं बात करूं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की, देन आई एम टॉकिंग अबाउट कंडीशनल मीन ऑफ x given y। ये तो हो गया कंडीशनल पीडीएफ। कंडीशनल पीडीएफ तो हम बात कर रहे हैं कंडीशनल मीन ऑफ x given y, जिसको हम लिखते हैं म्यू ऑफ x given y, और यू कैन आल्सो राइट इट लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ x given y। अगर आपको ये निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? ओके, इसके भी दो केसेस में देख लेते हैं। अगर आपके पास डिस्क्रीट है, देन यू विल डू समेशन, x का वैल्यूज पुट करोगे क्योंकि आपको x के करस्पॉन्डिंग निकालना है। जो गिवन है लाइक y जो है वो गिवन में है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज नहीं पुट करते हो। रेंज जो होती है समेशन x इनटू इनका कंडीशनल पीडीएफ दैट इज f ऑफ x गिवन। ये किसके केस में हो गया? डिस्क्रीट के केस में। सेम आपको कंटीन्यूअस के केस में जाना है, आप लगाओगे इनके ऊपर जो लिमिट्स हैं x इनटू f ऑफ x गिवन y इनटू dx। ये मुझे दे देगा कंडीशनल मीन ऑफ x गिवन y, राइट। Yes मैम। कंडीशनल मीन फाइंड करना इजी है अगर आपको कंडीशनल पीडीएफ फाइंड करना आता है। ओके, इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम धीरे धीरे करके अप्रोच करेंगे। उससे पहले आप एक इसके पार्ट करके देख लीजिए, सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। Let's say I'll give you a very easy one firstly, okay, just for practice. अगर आपके पास
x और y को एक joint PDF है which is f of x comma y equal x plus y. Okay, that's an easy one. 0 less than x and comma y less than 1. Okay, basically 0 x और y दोनों की जो रेंज है वो 0 to 1. इसका मतलब ये हुआ. And you have to find expectation of y given x is equals to 1 by 3. ये जो पुराने जैम, अगर आप जैम का पेपर उठा के देखो, जो पुराने पहले जो क्वेश्चन आया करते थे बहुत टाइम पहले प्रीवियस ईयर्स में, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे. इसमें डायरेक्टली आपको फाइंड आउट करने को दे दें. मैम 3/5. 3/5 टोटल आंसर ओवरऑल. यस मैम. यस मैम. ओके, किसी और का 3/5 आ रहा है? यस मैम. 3/5. 3/5. ओके, सो सबको ये क्वेश्चन समझ में आया कि ऐसे इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, या मैं करके दिखाऊं? यस मैम, समझ पड़ेगी. ओके, सो आपको एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ. आपको इसमें करना क्या था, आपको पहले इसमें मार्जिनल निकालना था x के करस्पॉन्डिंग. ओके, मार्जिनल क्या आया है x के करस्पॉन्डिंग? x + 1/2. x + 1/2 आपका मार्जिनल आ गया. उसके बाद आपको मार्जिनल निकालने के बाद क्या करना था, आपको निकालना था कंडीशनल पीडीएफ. ओके, g of y given x. g of y given x के लिए आप पुट करोगे f of x, y अपॉन fx. ओके, आपको ये f of x, y पता है, f of x आपने निकाल लिया. यहाँ से आपका आ जाएगा कंडीशनल पीडीएफ. ओके, उसके बाद आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ y given x is equals to 1/3. अब x जो है वो एक वैल्यू ले चुका है विच इज 1/3. तो आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो, या तो अपने रिजल्ट में जो भी आपका पीडीएफ आएगा, ओके, उसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हो. यू जस्ट डू द लिमिट्स दैट इज 0 to 1 y into f of y given x, sorry, g of y given x into dy. ओके,
ये करोगे तो आपका रिजल्ट आ रहा है 3/5 आई थिंक। यस मैम। आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने थे। ओके, अभी मुझे एक रैंडमली एक चीज याद आ गई जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो, कि आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जब निकाला था तो एक मेथड ये भी पढ़ा था कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा हो आप कैसे निकालते हैं। तो अगर किसी को याद हो देन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस एफ ऑफ एक्स डीएक्स, राइट? ऐसा करके कुछ याद है? यस मैम, सर ने पढ़ाया था। नॉन जीरो के लिए, हाँ, ये नॉन बना। नॉन अच्छा, नेगेटिव रैंडम वेरिएबल। तो सर ये कंप्लीट करा चुके हैं? यस मैम। ओके देन आई मुझे नहीं पता था सर ने क्या कंप्लीट कराया। ओके, तो ये किसके लिए था? एक्स जब नॉन नेगेटिव होता है। तो एक्स जब नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल होता है तो विद द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये हो जाता है। तो मुझे बस ये और बताओ कि अगर इसमें नॉन नेगेटिविटी का जो रेस्ट्रिक्शन है, अभी हमने क्या बोला है कि जब एक्स नॉन नेगेटिव है, अगर एक्स जो नॉन नेगेटिविटी का रेस्ट्रिक्शन अगर मैं हटा दूं, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं दैट एक्स कोई एक रैंडम वेरिएबल है, तब क्या होगा? तब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा? एंड आई एम नॉट पुटिंग एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन नेगेटिविटी। उसमें ये करीब 1 साल पहले लगातार डिटेल में आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। मैम एफएक्स को हाँ, बस एक और लिमिट लग जाएगी। मैम माइनस इन्फिनिटी से 0 तक इंटीग्रेट करेंगे एफएक्स को, और हाँ। इसको इसमें से माइनस। ओके, तो उस केस में ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। ओके, माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक, ये क्या था? जब मैंने नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट जो था वो हटा दिया। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे एकदम याद आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। ओके, सो अभी आपने कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का देखा कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी that the expected value of the random variable expectation of y given x। क्या बोला? expected value of expectation of y given x is equal to expectation of y। इसका मतलब हुआ that expectation of y given x, okay, is equal to expectation of y। ओके, ये जब x के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो आप तब, राइट? ये प्रॉपर्टी थी दैट जो कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के करस्पॉन्डिंग, दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ y given x is equal to expectation of y। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन देखो कि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या हो रहा होता है। लेट्स से कि आपके पास एक रैंडम वेरिएबल x है, ओके, which is actually a mixed distribution। ओके, हम x को एक मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर रहे हैं। ओके, आपको इसके लिए थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज एक्स्ट्रा होना चाहिए। ओके, आई लीव दिस वन, आई टेक अनदर क्वेश्चन। ओके, लेट्स टेक दिस वन। A fair coin is tossed. If a head occurs, one die is rolled. If a tail occurs, two dice are rolled. Okay, let y, this is the total number on the die, total numbers on the die। Okay, हमें निकालनी है what is the expected value of y। एक मेरे पास कॉइन है जिसको टॉस कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर हेड आता है तो हम एक बार डाइस उछालेंगे, अगर टेल आता है तो हम दो बार उछालेंगे, दो डाइस उछालेंगे, 2 डाइसेस आर रोल्ड। ओके, और y जो है वो हमने पहले से डिनोट कर रखा है, ये है टोटल ऑन द डाइसेस। ओके, जो भी टोटल आता है वो है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y।
किसी को आइडिया ये वाला इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं? नो मैम। ओके, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो कि x को आप मान लो जो भी आउटकम आएगा जब आप कॉइन टॉस करोगे तब, ओके, जो भी आउटकम आएगा तो आप x को हम बर्नौली बोल सकते हैं। ओके, लेट्स से कि x जो है वो किसको फॉलो कर जाएगा? बर्नौली को कर जाएगा। ओके, बर्नौली विद द पैरामीटर p। ओके, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? हेड और टेल दोनों के ही आने का चांसेस क्या है? 1/2, राइट? यस मैम। ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गया, तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है तो लाइक आप जो सर अपलोड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो उसके बाद ही क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो जहां यहाँ पर जो x है बर्नौली एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज फॉलो कर जाता है, जिससे ये x जो है जहां पर x मेरा डिनोट कर रहा है whatever be the outcome of tossing a coin। जब भी आप कॉइन टॉस करोगे तो जो भी आउटकम आएगा वो बर्नौली फॉलो कर जाएगा विद द पैरामीटर p। ओके, लाइक x जो है वो क्या है? जो जब हेड है या टेल है, और हेड और टेल कॉइन में दोनों के ही आने के चांसेस क्या होते हैं? 1/2, तो मेरा प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। अब मुझे निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ y। then I can use this that expectation of y given x। okay, I can use this। अब ये देखो कैसे यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x निकालनी है। x क्या वैल्यू ले रहा है? x फॉलो कर रहा है बर्नौली। अगर x बर्नौली फॉलो कर रहा है तो x क्या क्या वैल्यू लेगा? बर्नौली में सिर्फ दो ही वैल्यूज ले सकता है, या तो 0 या 1। यस मैम। राइट, और प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। हम क्या करेंगे? फिर अगर मैं सीधा कंसिडर करूं कि अगर ये एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फंक्शन है, किसी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन है gx का, तो हम क्या करते थे? x into px, gx into probability of x, यही करते थे। यस मैम। तो यहाँ पर मेरा फंक्शन अगर मैंने मान लिया एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x जब 0 वैल्यू ले रहा है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/2, प्रोबेबिलिटी जब x 1 वैल्यू ले रहा है उस टाइम पर। इसमें कोई डाउट? x into px किया है मैंने, जहां पर x जो है वो मेरा ये है जो कि फंक्शन है, इसके करस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे हैं, और x दो ही वैल्यू ले रहा है क्योंकि बर्नौली फॉलो कर रहा है, या तो 0 वैल्यू लेगा या 1 वैल्यू लेगा। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, इसलिए x into px, दिस इज x into px। कोई डाउट इसमें? नो मैम। ओके, अभी आगे देखो, अगर दिस इज इक्वल्स टू 1/2, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू 0 और एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू 1 क्या होगा? मैम 0 का मतलब टेल रोल हुआ है। हाँ, क्या 0 का मतलब टेल रोल हुआ है। x अगर 0 वैल्यू ले रहा है तो इसका मतलब क्या है? हमने x अगर 0 वैल्यू लिया है तो, और x अगर 1 वैल्यू ले रहा है तो ओके, आई फॉरगॉट टू डिफाइन इट। तो आप अगर x वैल्यू 0 ले रहा है देन यू आर डिफाइनिंग इट एज अ हेड, आपका हेड आ रहा है। अगर 1 है तो टेल आ रहा है। ठीक, तो अगर हेड आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाई रोल हो रहा है, एक डाई रोल हो रहा है। तो अगर सिंगल डाई रोल हो रहा है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा? उसका सम डिवाइडेड बाय 6, 7/2। 3.5। लाइक या ये क्या हो जाएगा? 1 2 से 6 का सम डिवाइडेड बाय 6 तरीके से। अब यही आप देखो जब y गिवन x इज इक्वल्स टू 1 है, अब x इज इक्वल्स टू 1 क्या है? जब टेल है, जब टेल उछाला गया है। अब जब टेल आ रहा है तो दो डाइसेस रोल हो रही हैं। दो डाइसेस में क्या क्या सम्स होते हैं? मेरे पास सम्स क्या क्या होते हैं वो आप देखोगे। 2 दो to 12। डाइसेस, हाँ 2 to 12, तो यहाँ पे आप करोगे 2 to 12 का सम डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उस टाइम पे 36 होंगे। यहाँ डिवाइडेड बाय, हाँ अलग अलग टोटल आने का प्रोबेबिलिटी तो अलग अलग है, जैसे 3 की है 1 2 2 1, नहीं 2 की आप 1 1 है। या वो हम समझ गए। यहाँ पर हम यही तो डिफरेंस होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x निकाल रहे हो जब x कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा है। हम जो लाइक आपने ये बोला कि जो डाइसेस में जो नंबर्स आ रहे हैं, लाइक अगर जो रिलेशन आया 2,3 आया,
तो उसके ये 5 आने की सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी है वो अलग है, आप ये बोल रहे हो ना? यस मैम। ये जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 वो कॉइन्स की है, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो कॉइन्स की है। हम इनके चूज करने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हैं, कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 5 आने के आउटकम बताओ कि 5 कितनी बार आएगा। यस अब मैम। हम वो प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं y का प्रोबेबिलिटी कि y पे जो टोटल है वो कितना है। ठीक है, हम इनके चांसेस नहीं निकाल रहे हैं। ये जो हो गया मेरा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने किया कि पहले मैंने प्रोबेबिलिटी, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है विच इज रिप्रेजेंटिंग, कि हमने पहले कॉइन सेलेक्ट किया। ओके, अगर मेरा कॉइन हेड आया तो x वैल्यू ले रहा है 0, उसके करस्पॉन्डिंग हमने निकाला एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू 0, जो कि आया ये। ओके, ये मेरी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है जब हेड टॉस किया गया तब। ठीक, उसके बाद दूसरा केस था कि अगर टेल आया तो यहाँ पर भी हमने क्या चूज किया, पहले हमने कॉइन चूज किया, कॉइन अगर मेरा टेल आ रहा है तो। उसके बाद क्या रहा कि अगर कॉइन टेल आ रहा है तो 2 बार डाइस थ्रो की जा रही है, 2 बार डाइस थ्रो की जा रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन की वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर रहे हैं जब मेरे पास गिवन कंडीशन है तब। यहाँ पर कहीं भी इस तरीके से ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर आउटकम के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक यस है, मैम। आप इसको सॉल्व करोगे लाइक 1/2 ये वाला चीज प्लस 1 बाई ये वाला चीज, तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। जो भी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो भी आउटकम आए वो आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y। 5.25। ओके, 5.25 वही आपका रिजल्ट होगा। ओके, यस मैम। ओके, अभी एक प्रॉपर्टी होती है which is, let's say if x and y are 2 random variables। ओके, ये रैंडम वेरिएबल्स है मेरे पास और इनके करस्पॉन्डिंग मेरे पास मीन्स है, let's say μx and μy, these are the means corresponding to them। okay? इनके करस्पॉन्डिंग मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस भी हैं, सिग्मा x सिग्मा y। ओके, और अब मुझे अगर इनका कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ओके, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x जो है, अगर ये एक लीनियर रिलेशनशिप में है, लीनियर रिलेशनशिप इन x। ओके, अब लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? ओके, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू x की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कुछ ऐसे आ रही है, -1/2 x + 5 लाइक दिस, तो क्या हो गया, एक लीनियर रिलेशनशिप हो गया x का। तो ये जो रिलेशन होता है वो एक्चुअली हमें कई सारे रिजल्ट्स दे रहा होता है। ओके, अगर मैंने बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू x, कोई एक लीनियर रिलेशनशिप में है, तो वो वैल्यूज जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, दैट इज μy प्लस रिलेशन कोएफिशिएंट सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, x माइनस μx। यहाँ पर सिग्मा क्या है, सॉरी ये क्या है, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है x और y का, बाकी चीजें हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं। अभी इसमें इस पॉइंट में लाइक अगर ये प्रॉपर्टी जो है वो रखने का अभी मोटो क्या था वो देखिए। यहाँ पर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता दी कि अगर आपको कोई भी रिजल्टेंट जो है वो एक लीनियर रिलेशनशिप में दिखे, तो ये होता है वो आपको जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होगी। ओके, अब इस पे एक चीज देखिए, लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, सेम केस, जहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू x जो है दैट इज -x + 3। ओके, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल्स टू y जो है दैट इज -1/4y + 5। ओके, अब अगर मुझे ये दोनों चीजें दे रखी हैं और मुझसे पूछा है व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओके, इन दोनों के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? आप क्या करोगे, आप ये जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज करोगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, then you will put directly, then this is μy plus rho sigma y upon sigma x, x minus μx is equal to -x + 3। okay?
यहाँ पर देखो कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है रो सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, सॉरी सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, राइट। मुझे कंपेयर करना है, मैंने सिर्फ x का कोफिशिएंट लिया और इस x का कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो मैं सिर्फ कंपेयर कर रही हूँ, आई एम ओनली कंपेयरिंग। तो मैंने कंपेयर करके ये निकाल लिया, दैट इज -1। सेम यहाँ हम तरीका यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर y गिवन x था, रिलेशन ये था। अब जब x गिवन y है तो बस साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा म्यू x प्लस रो सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, y माइनस म्यू y इक्वल टू -1/4 y प्लस 5। अब आप जो y का कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करोगे, ओके। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा रो सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इज इक्वल्स टू -1/4। अंडरस्टूड? यस मैम। आप इन ये जो दो रिलेशंस आए हैं आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड, आप इनकी हेल्प से अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि ये वाले टर्म्स कट जाएंगे, सिग्मा y सिग्मा x एंड -1 into -1/4 दैट इज 1/4, राइट। यस मैम। यहाँ से मेरे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आ गया, +-1/2। मैम बट माइनस ही आएगा ना? हाँ माइनस ही आएगा, वही मैं एक्सप्लेन करने वाली थी कि माइनस ही आएगा। ये माइनस क्यों आएगा बताओ? ये मैम रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है पूरा। हाँ रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, तो ये जो होगा वो -1/2 आ जाएगा, ओके। क्योंकि रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट अगर आपको किसी को याद हो तो अगर रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x -1 है, बेसिकली हम बोल रहे हैं कि सिग्मा y अपॉन सिग्मा x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x अगर ग्रेटर देन 0 है तो दूसरे वाले को इस तरीके से जो रो है वो -1 हो जाएगा, माइनस वाला वैल्यू लेगा, यस मैम। ओके। तो ये जो था कॉन्सेप्ट वो सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्योंकि आपके में कोरिलेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, okay? ये वहां पर थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है, ओके। अभी आप इसी तरीके से लेट्स डू वन क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है तो वेरिएंस ऑफ y गिवन कंडीशनल वेरिएंस वाले में टाइम लग जाएगा, ओके। सो लेट्स डू दिस। अगर y एक लेट्स से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, okay, the uniform distribution with the coefficients with the parameter 0 to 1, okay, and the conditional PDF is f of x given y which is equals to 1 by 0 less than x less than y less than 1। आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। आप ट्राई करना कि जो आपने अभी चीजें पढ़ी हैं लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, वो सारी चीजें यूज करो, क्योंकि आप जो लंबा प्रोसीजर है उसको निकाल के तो कर ही सकते हो, ओके। ट्राई करना कि जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है उनको भी यूज करने की कोशिश करो। यस मैम।
यूनिफॉर्म का के में लाइक अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि एफ वाई वाई इज इक्वल्स टू 1, यस मैम। राइट। लेट्स फॉर रिवीजन कि अगर किसी को यूनिफॉर्म ना पता हो, अगर y एक यूनिफॉर्म है a, b, देन इसका जो पीडीएफ हो जाता है दैट इज 1/b माइनस a। मैम 1/4। 1/4 मे बी सकता है, 1/4 मुझे आंसर नहीं पता एक्चुअली। किसी और का कुछ आ रहा है? 1/4 कोई और किसी से हो पा रहा है ये क्वेश्चन? मैम कर दीजिए तो बेटर रहेगा। हाँ, I'll do it. I was also thinking about it. Okay, so इसको ऐसे कर सकते हो आप कि आपने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, expectation of x is equal to expectation of x given y, right? आपने अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी तो अभी तो आप क्या Yes, ma'am. करोगे कि विदाउट यूजिंग द लॉन्ग प्रोसीजर कि आप मार्जिनल निकालो फिर डिवाइड करो उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन निकालो, आप डायरेक्टली कर सकते हो कि आप डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y निकाल लो। ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 to y x into 1 by y into dx। ओके, यही होगा। Yes, ma'am. ओके, अभी इसको आप इंटीग्रेट करोगे देन दिस वुड बी 1 by y into y square by 2 so this would be y by 2। ओके, ये आ गया आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y। अब इसको एक और बार एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है, देन दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y which is equal to expectation of x given किसके y किसके इक्वल आया, y by 2 के, y by 2। तो दिस इज 1 by 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ y। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y यानी कि हम बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म का मीन क्या होता है। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y इन दिस केस, A plus b by 2. a plus b by 2। अब a plus b by 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 by 2। so this is equals to 1 by 4। Yes, ma'am. Same. ओके, सेम, गुड, वेरी गुड। सो यहाँ से आपके पास आ गया कंडीशनल सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आपको मार्जिनल वगैरह वो सब नहीं फाइंड आउट करना पड़ा। ये थोड़ा शॉर्ट हैंड मेथड होता है जिससे आप निकाल सकते हो 1 by 4। ओके मानसी, आई गॉट इट। ओके, तो अभी हमने देखा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में, उसकी जो प्रॉपर्टी थी रिलेशन को लेके वो सारी चीजें देखी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशनल कोवेरिएंस और जो भी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और कंडीशनल वेरिएंस की जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज हैं वो सारी चीजें देखेंगे। ओके Yes, ma'am. ओके, so we are done for this lecture for now and let's meet in the another lecture.
Okay, ma'am. Thank you. Yes. 1 second, I want to talk to you all.